जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब महराज पाई जानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। और करबला की खाक आखिर क्यों न हो खाके शिफा, इसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। जंगे जब अमल में आती हैं, जंगे जब वजूद में आती हैं तो उनकी वजूहात होती हैं। कभी जंग इख्तिदार के लिए होती है, ओहदों के लिए जंग होती है, मनसब के लिए जंग होती है, कभी मालो दौलत के लिए जंग होती है, खजानों के लिए जंग होती है, कभी जन के लिए जंग होती है। ये अलग अलग वजूहात हैं, कोई ना कोई वजह होती है तब कोई जंग अमल में आती है। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, करबला की जंग देखो, करबला का मार्का देखो। ये जंग इख्तिदार के लिए नहीं है, ये जंग जन के लिए नहीं है, ये जंग दौलत के लिए नहीं है। अगर दौलत के लिए होती तो यजीद दौलत देने को तैयार था, अगर ओहदे के लिए होती तो यजीद ओहदा देने को तैयार था, अगर मनसब के लिए होती हुसैन अगर चाहते तो मनसब मिल जाता। तो पता लग गया ये करबला का मार्का न दौलत के लिए था, न मनसब के लिए था, न इख्तिदार के लिए था, न ओहदे के लिए था, न जन के लिए था। ये किस लिए था? गौर करो मेरे अजीजों, ये मार्का हुसैन और यजीद के दरमियान नहीं था, ये जंग हुसैन और यजीद की जंग नहीं थी, ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग थी, हुसैनियत और यजीदियत का मार्का था। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये नजरियात की जंग थी, हक व बातिल का मार्का था। इस मार्के के बाद में पता लग गया हक पर कौन है और बातिल कौन है। ये मार्का करबला की सरजमीन पर अगर ये जंग दौलत के लिए होती, दौलत के हुसूल के लिए होती, मनसब और ओहदा और इख्तिदार की गरज से होती, तो जैसा यजीद का लश्कर आया था पूरी तैयारी के साथ में, हुसैन भी अपना लश्कर लेके जाते। क्या आपने कभी सुना है कि जंग होती हो और दूसरी जानिब से लश्कर खड़ा हो और इधर से जो जंग में मद्दे मुकाबिल है वो अपने घर के बच्चों को लेकर जाए, अपनी औरतों को लेकर जाए, उसके पास में कोई फौज नहीं, उसके पास में कोई लश्कर नहीं। ऐ लोगों गौर करो, करबला की तारीख पढ़ो, मेरे हुसैन के साथ में हुसैन के 72 रुफका हैं और सामने यजीदियों की तादाद देखो 22,000 का लश्कर सामने खड़ा है। अगर आप इसे हुसैन और यजीद की जंग समझकर पढ़ते हैं या देखते हैं तो आप गलती पर हैं। ये हुसैन और यजीद के दरमियान जंग नहीं हुई, ये हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान नजरियाती जंग है। ये नजरियाती मार्का है। यही वजह है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक पर थे और अल्लाह तबारक व तआला ने हक पर होने की बुनियाद पर हुसैन को कामयाब किया। हुसैन को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा। इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पिया। बचपन में नाना से जो वादा किया था वो वादा निभा दिया, उस वादे को वफा किया, मगर इस्लाम पर आँच न आने दी। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए अपने 6 माह के बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने जवान बेटे अली अकबर को कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन ने अपने भांजों को कुर्बान कर दिया, अपने रुफका को कुर्बान कर दिया, मगर आपने नजरियाती जंग में ये ऐलान कर दिया हम हक वाले हैं, हक पसंद करते हैं, यजीद बातिल है और उसकी तायीद करने वाले बातिल परस्त लोग हैं। अगर इसे नजरियाती एतबार से न देखकर सिर्फ शख्सी एतबार से देखा जाए तो इमाम हुसैन शहीद हो गए। तो जाहिरी एतबार से अगर देखेंगे, शख्सी एतबार से अगर देखेंगे तो यजीद जीत गया, इमाम हुसैन शहीद हो गए, आपके रुफका शहीद हो गए, आपके बेटे भांजे, आपके अजीज सब शहीद हो गए।
मगर इस जंग को अगर आप नजरियाती एतबार से देखें तो हुसैन का जो पैगाम करबला में था वो पैगाम आज भी जिंदा है। हुसैनियत आज भी जिंदा है। हुसैन पर मरने वाले आज भी जिंदा हैं। यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद की कब्र का भी नामो निशान मिट गया। हुसैन का रोजा आज भी चमक रहा है, मर्जे खलाइक बना हुआ। ये नजरियाती जंग है। मुनाफिकीन को जिक्र अली यूं मार गया, थी गर्द गांव में और शहर तक गुबार गया। न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैत का, हुसैन बैत फासिक का सर उतार गया। मुअर्रिखों के कलम तो उठे बहुत, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा हुसैन हार गया। आज तक कोई मुअर्रिख ऐसा नहीं जिसने ये लिखा हो कि करबला में हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। हर मुअर्रिख ने लिखा है हुसैन करबला के मैदान में सर कटाकर ऐसा कामयाबी का सेहरा आपके सर पर अल्लाह ने बांधा, ऐसी आपको अल्लाह ने फतह नुसरत अता की कि हुसैनियत आज भी दुनिया में है और कयामत तक रहेगी। हुसैन के शहदाई, हुसैन का मिशन जिंदा है, हुसैन की फिक्र जिंदा है, हुसैन का नजरिया जिंदा है, हुसैन की सोच जिंदा है। यजीद समझता था हुसैन को मैं शहीद कर दूंगा, हुसैनियत का खात्मा हो जाएगा, मगर उसे पता नहीं था कि ये सर नेज़े पे बुलंद होकर जब कुरान की तिलावत करेगा तो दुनिया देखेगी कि हुसैन हक पर हैं, हुसैन हक पर हैं। इसीलिए मेरे गरीब नवाज सरकार ने अजमेर की धरती से पुकार कर कहा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद जब तख्त नशीन हुआ, इसने शराब को हलाल कर दिया। मुअर्रिखीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि यजीद वो बदबख्त और लानती इंसान था कि इस बदबख्त ने शराब को हलाल किया। इसके दरबार में शराबें पी जाती थी, खुद भी शराबी था, फासिक व फाजिर था। आप तवारीख पढ़कर देख लें, इब्न खुल्दून देख लें, तबरी उठाकर देख लें, ज़हरी उठाकर देख लें, आपको पता लग जाएगा। यजीद के बारे में सबने लिखा शराबी था, जानी था, बद्दीन था, बेनमाजी था, फासिक व फाजिर था। ऐसा इंसान फिर मुतालबा हुसैन से करता हो, वो हुसैन जो नबी आखिरुज़्ज़मा का नवासा है, इमामुल अंबिया का नवासा है। अल्लाहु अकबर। उस हुसैन से मुतालबा हाथ दे दो, हुसैन ने इनकार कर दिया। यजीद जिद पर अड़ गया, यजीद कहने लगा मेरे हाथ में हाथ दे दो। यजीद हाथ मांग रहा था, हुसैन ने इनकार कर दिया। इसने लश्कर भेजा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर जब देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे हिफाजत फरमाता है। जब तक हुसैन शहीद नहीं हुए, मेरे आका हुसैन ने अपने हाथ की हिफाजत की, और जब जामे शहादत नोश कर लिया तो हुसैन के हाथ की हिफाजत अल्लाह ने फरमाई। यजीदियों ने हुसैन को शहीद तो कर दिया, सर नेज़े पर तो बुलंद करने लगे, सर लेकर दरबारे यजीद में चले गए, मगर हाथ हुसैन का करबला में छोड़ गए। अल्लाह ने हुसैन के हाथ की हिफाजत। अच्छा, एक तरफ 72 इमाम हुसैन के रफ़क़ा हैं, 72 लोग खड़े हों, उनसे मुकाबला करने के लिए कितने लोग आते? 72 के मुकाबले में चलो ज्यादा से ज्यादा 500 ले आएंगे, 1000, 2000, 4000, 5000। कैसा डर था यजीद को हुसैन से, कितनी घबराहट थी इमाम हुसैन की शख्सियत से यजीद को। यजीद को कितनी घबराहट, कितना डर था। अल्लाहु अकबर। देखो 72 के मुकाबले में 500 नहीं भेजे, 1000 नहीं भेजे, 2000 नहीं भेजे। यजीद इतना घबराया, इतना डर गया, इतना खाइफ हो गया, 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेज दिया।
22,000 का लश्कर 72 के मुकाबले में। अल्लाह अकबर, गौर करो। तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों की शान ये है कि वो कम तादाद में हो मगर ज्यादा पर भारी पड़ जाते हैं। बदर के मैदान में 313 मगर 1000 पर भारी पड़ गए। यजीद जानता था हुसैन की तलवार जब चमकेगी तो काटती चली जाएगी 1-2 से। यजीद जानता था 500-1000 से काम नहीं चलेगा, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने 22,000 का लश्कर भेज दिया। उमर साहब भी डरता था, इब्न जियाद भी डरता था। जानते थे ना कि इनकी रगों में खून किसका है। इनकी रगों में जो खून है वो मौला अली का खून है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दूध खून की शक्ल में इमाम हुसैन की रगों में दौड़ रहा। जानते थे, जानता था इब्न जियाद, जानता था उमर साहब, जानता था यजीद, इन्हें मालूम था, इसीलिए इतना घबराए हुए थे, इतना डर रहे। इस्लाम को लहू की जरूरत पड़ी, इस्लाम को खून की जरूरत पड़ी। किसने दिया? हुसैन ने दिया, नबी के नवासे ने दिया। अपने लहू से इस्लाम के गुलशन को सैराब कर दिया। इस्लाम की खेती लहलहाने लगी। इस्लाम का शजर इमाम हुसैन का खून जब उसमें शामिल हुआ वो लहलहाने लगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, खून देने के लिए तो और भी लोग मौजूद थे मगर हुसैन का ही इंतखाब किस लिए हुआ? दीगर सहाबा कराम की औलादें मौजूद थी। और पहली बात यह कि यजीद को इमाम हुसैन से ही इस कदर डर और खौफ और दुश्मनी क्यों थी? और भी तो थे ना, सहाबा की औलादें थी ना, उनसे क्यों नहीं? यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यजीद ने मारका करबला के बाद में जब इमाम हुसैन और आपके रुफका शहीद हो गए हैं तो इसने कहा था कि मैंने अपने आबो अजदाद का बदला लिया है, इंतकाम लिया है। जो बदर के मैदान में मेरे आबो अजदाद को कत्ल किया गया था, मैंने उनका बदला लिया। तो बदला हुसैन से ही क्यों लिया गया? आले पैगंबर से ही क्यों लिया गया? इसकी भी एक बड़ी खास वजह। बदर के मैदान में देखो, यौमुल फुरकान बदर का मैदान है। सहाबा एक तरफ 313 की तादाद में खड़े हैं, उधर से सामने से देखो काफिरों की तादाद 1000। इस मार्के के अंदर, इस जंग के अंदर जो इस्लाम की पहली जंग है, जंग बद्र, 70 काफिर कत्ल हुए। 70 काफिरों को वासिले जहन्नम किया गया। इन 70 कत्ल होने वालों में, इन 70 के अंदर फरमाया गया मौला अली इमाम हुसैन के वालिद, मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, मेरे आका के दामाद जनाब मुश्किल कुशा हैदर कर्रार शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब तलवार चमकी है, मार गए बद्र के अंदर, जंगे बद्र के अंदर, मैदान बद्र में जब तलवार अली की चमकी है, उस जुल्फिकार ने ये कमाल दिखाया। 70 काफिर मारे गए और 35 काफिर अकेले मौला अली ने मार दिए। अकेले मौला अली की तलवार से कत्ल हुए। 35 को बाकी सहाबा ने, तमाम लोगों ने कत्ल किया, मगर 35 काफिर सिर्फ और सिर्फ मौला अली की तलवार से वासिले जहन्नम हुए। मौला अली की जुल्फिकार ने उनको काट दिया। तो इमाम हुसैन औलादे अली हैं। इमाम हुसैन से ये दुश्मनी, ये अदावत, एक रीजन ये भी था कि यजीद जानता था कि उस मार्के के अंदर, मैदान बद्र के अंदर हुसैन के बाप ने 35 को अकेले ने कत्ल किया है, इसीलिए इमाम हुसैन से ज्यादा दुश्मनी थी। हुसैन बेटे थे ना मौला अली के, इसीलिए उसने इमाम हुसैन से दुश्मनी का ये मुजाहिरा किया। क्या हालात बने जो ये जंग वजूद में आई, अमल में आई? क्यों हुआ ये सब कुछ? यूं तो बशारतें थी, यूं तो हुजूर ने बचपन में फरमा दिया था, यूं तो हुजूर की हदीस भी है
हुजूर ने फरमा दिया था बाज़ाब्ता नाम लेकर कि मेरी उम्मत में एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा, मेरी सुन्नतों को बदलने वाला, मेरे तरीकों को बदलने वाला पहला वो शख्स होगा यजीद। हुजूर ने अलल ऐलान साफ तौर पर हदीस पाक के अंदर नाम लिया यजीद का। दलाइल मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, ये हकाइक हैं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं।